धन्यवाद भैया। जय भीम। जय 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 भीम। हम कमजोर नहीं है, संघर्षशील योद्धा हैं। तो एक बार जोर से बोलेंगे जय 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 भीम। आज हरदा क्षेत्र में आज महा आंदोलन जो बहुजन समाज के तत्वाधान में किया जा रहा है। आज हमारे महेंद्र भैया काशिव मेहरा जी, सुखराम बामने जी एवं समस्त आयोजन टीम ने जो संघर्ष किया है, हम रात दिन देख रहे हैं कि वह धूप छांव रात गली गली मोहल्ले जाकर अपने समाज को संघर्ष करने के लिए और आंदोलन में सम्मिलित करने के लिए शामिल हुए हैं। मैं आज यहाँ आकर एक छोटी सी बात पर भावुक हुआ हूँ कि आज हमारे भाई बड़े बुजुर्ग मिलकर संघर्ष कर रहे हैं और हम युवा गलत दिशा में बह रहे हैं। आज हम युवा चाहे तो आज हरदा क्षेत्र का ही नहीं, पूरा भारत देश का आत्मनिर्भर बनाने के लिए और भारत को सशक्त बनाने के लिए हम बहुत संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन क्या युवा संघर्ष कर रहा है? आज जिस प्रकार से महेंद्र भाई काशिव मेहरा जी, राहुल पवारे जी, आज इन सभी को देखकर मैं युवा हर्षुत का रहने वाला हूँ। आज उनको देखकर मेरे में एनर्जी आती है और मैं आज मेरे समाज के लिए और आज आप मेरे को एक चीज बताइए कि जो व्यक्ति हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, कल अगर हमारे बहुजन समाज पर या उनके सम्मान पर आ जाए तो कौन कौन उनके लिए हरदा कूच करेगा और उनका बाल विवाह का नहीं होने देगा। साथियों, हाथ खड़े करे। जो भाई हमारा सम्मान से खिलवाड़ करेगा उसके लिए हम मर मिटेंगे, लेकिन हमारे भाइयों का सम्मान हम बरकरार रखेंगे। क्योंकि आज राहुल पवारे जी, महेंद्र काशिव मेहरा और सुखराम बामने जी नहीं है, आज ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। आज मैं आपको कहता हूं मन से, आज हमें बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे संघर्षशील योद्धा मिले हैं। आज हम युवाओं को उनके साथ चलना पड़ेगा। आज इनके जाने के बाद कौन ऐसा इंसान है जो हमें सही मार्गदर्शन और दिशा दिखाएगा। साथियों, हमें सोचने का विषय है। हम युवाओं को, बुजुर्गों को मिलकर हमें संघर्ष करना चाहिए और गांव-गांव जाना चाहिए ताकि हमारी संख्या, हमारी तादाद और हमारे व्यक्ति का सम्मान हमेशा बना रहे। बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जब तक हम गांव-गांव तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हमारे बच्चे अधिकार नहीं जानेंगे, जब तक हमारे बच्चे लड़ना नहीं जानेंगे, जब तक हम कैसे किसी को न्याय दिला पाएंगे। तो साथियों, मंच बहुत बड़ा है और बोलने वाला व्यक्ति बहुत छोटा है, लेकिन आज हमारे बड़े भैया सुखराम बामने जी ने जो मार्गदर्शन मेरा आज किया था, आज उनकी हरदा क्षेत्र में जो विपदा की घड़ी आई थी, जिस प्रकार से उनके साथ एक हादसा हुआ था, उस हादसे में कई हमारे युवा खंडवा हरदा क्षेत्र के ऐसे जागरूक हुए हैं कि आज बहुजन समाज में अपनी जिंदगी समर्पित करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज हम सभी यहाँ से प्रण लेकर जाएंगे कि जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारी सांसें चल रही है, हम हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए हमारी सांसें और हमारी धड़कन को यूं ही धड़काते रहेंगे। लेकिन हम ना तो कभी डरेंगे ना डरे हैं, हम हमेशा लड़ते रहेंगे। लेकिन साथियों, आज बात यह है कि आज जिस प्रकार से इस महा आंदोलन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जिस प्रकार से आयोजन टीम ने मदद की है, मेहनत की है, संघर्ष किया है, तो हमारा दायित्व बनता है कि नीली पीली क्रांति सदैव एक साथ बनी रहे और बहुजन समाज के लिए संघर्ष करती रहे। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आज हम कहीं दूर दूर से आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और मेरा आप सभी से दिल से यही कहना है कि हम लोग प्रतिदिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पढ़े, उनके संविधान को जाने, धाराओं को पढ़े, ताकि आज आप देख रहे होंगे कि मार्केट में एक नीला गमछा और एक पीला गमछा पूरे भारत देश में और मध्य प्रदेश में किस पायदान पर। आज मैं आपको 3 साल पहले की एक कहानी सुनाता हूँ कि मैं महज 17 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर भाई आजाद रावण जी का फैन बना था और मैं गरीब वर्ग का व्यक्ति हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने 3 दिन
करने के बाद धार की मजदूरी करी। उसके बाद मैंने 900 रुपए में कार्यक्रम करवाया और खंडवा पूरे मध्य अपने खंडवा जिले में पहली बार 2017 में कार्यकारिणी बनवाया। तो मेरे में उमंग थी, मैं नहीं चाहता था, मैंने देखा है, मैंने पीड़ा झेली है कि हम आज भी गांव में जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है ये आज यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को पता है। जब हम सब कुछ जान गए हैं, पहचान गए हैं, तो फिर हमारे कदम घर से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों हम मेरा तेरे में आज भी परेशान हो रहे हैं? साथियों, आज महेंद्र भाई कासिम मेहरा जी हो, सुखराम बामने जी हो एवं उनकी पूरी समस्त टीम हो या मेरे बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी को आज आ गई तो सिर्फ अतीश पांडे हरसुद से नहीं आने वाला, महेंद्र कासिम सुखराम बामने जी नहीं आने वाले, पूरा भारत देश जिस दिन हमारे व्यक्ति के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, हरदा में पैर रखने की जगह नहीं होगी। साथियों, तो ये चीज को जानो, हम क्यों भटक रहे हैं, हम क्यों कई पार्टियों में जा रहे हैं? अरे हमारी पार्टी हमारे भाइयों के संघर्ष को तो पहचानो। आज आप देखते हो हरदा क्षेत्र में जाते हो, आज महेंद्र कासिम मेहरा जी कौन से गांव में नहीं गए होंगे? किस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए उनकी टीम नहीं गई होगी? आप किसी को भी संपर्क करोगे, आते हैं या नहीं आते? हाथ खड़ा करके बोलो, महेंद्र कासिम मेहरा गांव में आते हैं या नहीं आते? आते हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि जब व्यक्ति हमारे लिए आ रहा है तो मेरे साथियों, मेरा यही कहना है कि आज ये हरदा क्षेत्र पूरा नर्मदापुरम संभाग और हम लोग कमजोर नहीं हैं, बस आर्थिक स्थिति से दबे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे भाई के ऊपर जब आँच आएगी तो हम खड़े नहीं हो सकते। अरे बात आएगी तो हम, चंद्रशेखर भाई आजाद जी ने कहा था कि हम सब जानते हैं लेकिन ये सम्मान का मंच है, हम संविधान को मानने वाले हैं, इसलिए हम भावनाओं में आके ऐसा मत बोलो कि आज प्रशासन हमें कहे कि यार ये लोग ऐसी बातें करें। हमें प्रशासन का, भारतीय संविधान का पालन करना चाहिए और साथ ही यहाँ से हम प्रण लेकर जाएंगे साथियों कि हम कभी भी, क्योंकि आपको पता है मैं बार बार यह क्यों कह रहा हूँ कि अगर महेंद्र भैया कासिम मेहरा, सुखराम सालवे जी और राहुल पवार पर अगर आज आए तो हमें उनके साथ लड़ना है, क्योंकि यह कार्यक्रम होने के बाद और जब से भीम आर्मी ने जन्म लिया है हरदा में, आज उनके लाख दुश्मन हैं हरदा में। साथियों, दुश्मनी होती है और भाईचारा होता है। इतना सब कुछ करने के बाद सभी बहुजन साथी मिलकर हरदा की पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने जो कार्य किया है, आप जिस प्रकार से गांव तक गए हैं, आज युवा इतने जागरूक हो गए हैं ना कि आज हम चाहे किसी भी बिल में घुसे हो, बिल का मतलब किसी भी पार्टी में गए हो, लेकिन जिस दिन बहुजन समाज की बात आएगी उस दिन ऐसी कई पार्टियों को छोड़कर हम भीम आर्मी की शरण में रहेंगे और भीम आर्मी के लिए अपनी जान भी लुटा देंगे। तो साथियों, वक्त तो बहुत है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से महेंद्र भैया ने संघर्ष किया है कि कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में बदल गए, कि कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए और कुछ लोग थे जो वक्त का साँचा बदल गए। जय भीम क्रांतिकारी, जय भीम, जय संविधान। तो साथियों, इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं क्योंकि समय तो बहुत है। अगर आपके छोटे भाई से बोलने में कुछ त्रुटियां हुई हो तो माफ करना, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के लिए, बहुजन समाज के लिए कभी डरना मत और कभी झुकना मत। ये चीजें हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद रावण जी ने सीना ठोक के कहा है और मैं भी सीना ठोक कर जा रहा हूं कि अगर मेरे यहाँ पर बेटे भाइयों पर आ जाए तो मैं मेरे गांव हरसूद से पूरा जन संलाप लेकर हरदा पहुंचने की ताकत रखता हूं। जय भीम, जय संविधान। इतना जोश, जुनून और इतना भाव, ये उनकी मन की पीड़ा थी, ये शब्द नहीं थे। और भैया, हम तो यही चाहेंगे हर छोटा भाई आपके जैसा हो, बहुजन समाज और बाबा साहब के मिशन के लिए इतना अच्छा वक्तव्य और इतने अच्छे विचार हर युवाओं में बात हो। और आपकी बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि कर सको अपनी बातों में तो वो असर पैदा करो, कि कर सको अपनी बातों में तो वो असर पैदा करो और रुख हवाओं का बदल दो, वो हुनर पैदा करो। और अगर चाहते हो कि अत्याचार और अन्याय ना आए तो एक एक घर में एक एक चंद्रशेखर रावण पैदा करो। तो साथियों, ऐसे युवाओं की जरूरत है, ऐसे आतिश पांडे जैसे युवाओं की आपको आवश्यकता है। हमें डरना नहीं है,
सबसे बड़ी ताकत बाबा साहब ने संविधान की दी। अभी अतीश पांडे जी ने बताया कलम की ताकत 100 ताकतों की ताकतों से बड़ी होती है। इसलिए हमें उस कलम की ताकत पर भरोसा रखना है, हमारे बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें शिक्षित बनाना है और शिक्षा के हथियार से दुश्मन पे वार करना है, ना कि किसी तलवार से।